हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है? देखो, अभी क्या था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेज थे कि सर हमें जो सोर्सेज आपने बताए हैं वो बुक्स तो चलो ठीक है बता दी, लेकिन दे वांट कि चैप्टर जो है वो कहाँ से पढ़ना है, मतलब वो कौन सा चैप्टर होगा जो आरएस मेंस में जो सिलेबस दिया हुआ है वो टॉपिक किस चैप्टर से पढ़ना है वो एक बार आप बता दीजिए। तो हम लोगों ने वही सब डिग आउट किया है कि हम आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स बता देते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को इन चैप्टर्स से कंप्लीट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस दिया हुआ है मेंस का, और ऑलमोस्ट प्रीलिम्स वाला पार्ट भी उन्हीं चैप्टर से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग से आपको प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही एंशियंट और मेडिवल हम लोग अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बस चीजें बताएंगे कि हाँ ये जो टॉपिक है ये चैप्टर्स हैं। आई ट्राइड कि आपको पता चल जाए आरबीएससी में कौन से चैप्टर्स हैं, एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर्स हैं, या फिर अदर कोई सोर्स उठा रहे हैं तो वहां पे कौन सी चीज हमें फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो वो चैप्टर्स एक बार हम लोग देखेंगे सिर्फ। ये आरएस मेंस का सिलेबस है इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न वाले पार्ट का से बात करें। एंशियंट और मेडिवल जैसे कि मैंने बोला वो अलग से करेंगे। तो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, अगर आप देखोगे तो ऐसे जो बड़े टॉपिक हैं वो 6 टॉपिक मेंशन किए हुए हैं। तो हम लोग इन्हीं को एक बार देख लेते हैं कि ये हमें एक एक टॉपिक देखेंगे कि ये कहाँ से कवर करना है, ये कहाँ से, ये कहाँ से, ये कहाँ से, ये सारा देखेंगे। एज यू ऑल नो दैट कि वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे, है ना। थिंग्स आर वेरी क्लियर नाउ कि हाँ वैकेंसी आएगी। हो सकता है कि जैसे ही जो 2023 वाला रिजल्ट आना है फाइनल रिजल्ट, उसके बाद वैकेंसी अनाउंस हो जाए। बट लेट्स सी कि एग्जैक्ट डेट क्या होगी वो। बट हमें अपना काम करना है, तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स अपने को फॉलो करनी है, और उन बुक्स में भी कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। खाली पूरी बुक उठा के नहीं पढ़नी है, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि हमारे पास जो है वो लिमिटेड टाइम होता है। अगर हम लोग फ्रेशर्स हैं तो हम हो सकता है कि पूरी बुक को उठा के पढ़ सकते हैं, बट इफ यू आर वेटरन एंड इफ यू हैव गिवन लाइक 2 to 3 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी, तो आप चीजें सीधा स्पेसिफिक उठा के अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हो और काम काम की चीजें पढ़ सकते हो। तो जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक कौन सा था? इंडियन हेरिटेज वाला है। फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन टू ब्रिटिश एरा। ये टॉपिक दिया हुआ है। बहुत वेग सा टॉपिक है, मतलब कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है बिल्कुल भी ना यहाँ से। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके और बोल दिया गया है कि आपका ब्रिटिश एरा तक। तो अब ये तो मतलब पूरा ही लाइफ साइकिल हो गया ना, अब इसमें डिफाइन नहीं हुआ, कोई लेयरिंग ही नहीं आई। बट हमें जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, चाहे हम लोग वो आरबीएससी की बुक्स देख लें या फिर हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स देखें, तो हमें उन्हीं से पढ़ना है। आप सबको पता है कि अभी आरपीएससी जो है वो किस तरीके से आरबीएससी की बुक्स पे फॉलो करने लगा है या उनको प्रेफरेंस देने लगा। हालांकि पहले भी देता था, बट पहले थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें ज्यादा होती थी और एनालिटिकल कम होता था, बट अब चीजें चेंज हो चुके हैं। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीजों पे अपनी प्रिपरेशन को भी मोल्ड करना है। ये टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री मेंस का। पहला टॉपिक है इंडियन हेरिटेज, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन टू ब्रिटिश। तो जिन स्टूडेंट्स ने आरबीएससी की किताबें पढ़ी है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने आरबीएससी की ही बुक्स पढ़ी होंगी, चाहे वो हिंदी मीडियम में होगा या फिर इंग्लिश मीडियम में होगा, तो उनको ये जो पार्ट है ये कहां से प्रिपेयर करना है। आरबीएससी की 9th क्लास का चैप्टर 1 2 3, पहले 3 चैप्टर, पहला दूसरा तीसरा, 9th क्लास का। 10th क्लास का चैप्टर 1 and 2 और 12th क्लास का 1 and 2। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको इन चैप्टर से कवर करना है। ओके, कोई पर्टिकुलरली ऐसा स्पेसिफिक नहीं होगा कि अपने को सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना, नहीं, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज टॉपिक्स, ऑल दीज चैप्टर्स, तभी ये होलिस्टिकली आपका टॉपिक प्रिपेयर होगा। हो सकता है कि जो 9th क्लास में जो चीजें दी होंगी वहां पे इंफॉर्मेशन कम हो, 10th में थोड़ी और ज्यादा, 12th में थोड़ी सी ज्यादा हो सकती हैं चीजें। तो इस तरीके से चीजें, मतलब एक टॉपिक आपको एक ही जगह से पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, आपको होलिस्टिकली उसको पढ़ना पड़ेगा। 11th क्लास वाली आरबीएससी वो तो टोटली वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वो एक अलग है, वो हम अलग से देखेंगे। ठीक है, अभी अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे नहीं सर हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी है, तो एनसीईआरटी में कौन कौन सी है? देखो एनसीईआरटी में ना एक पहले के ओल्ड एनसीईआरटी आती थी, अर्जुन देव
की बुक थी, उसका चैप्टर 14 आप देखोगे ना, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, द हेरिटेज ऑफ इंडिया से आप बहुत सारा पार्ट इस वाले टॉपिक का कवर कर सकते हो। क्लियर है? तो ये किताबें हैं जो आपको इन टॉपिक्स के लिए पढ़नी है। फिर एनसीईआरटी में और भी हैं, जैसे आप देखोगे जो आवर पास्ट बुक है 7th क्लास वाली, 6th 7th 8th में है आवर पास्ट जो बुक हिस्ट्री की, तो उसमें 7th क्लास में आप चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्संस, ये 2 चैप्टर दिए हुए हैं किस क्लास की? 7th क्लास जो आवर पास्ट 2 बुक है एनसीईआरटी की, वहां से आपको कवर करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं यहां से या यहां पे भी चीजें कंप्लीट नहीं हुई, तो यू कैन रेफर अर्जुन देव चैप्टर नंबर 14 जो कि आपका ओल्ड एनसीईआरटी थी। ठीक है, ये चैप्टर्स के मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं जो इंडेक्स था बुक का, तो आप देख सकते हो इस चीज को, तो यहां से कवर कर सकते हो। प्लस में ये जो बुक है फाइन आर्ट्स वाली जो बुक है ना, 11th क्लास की एनसीईआरटी है ना, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, आप ये तो पूरी ही पढ़ लो, छोटी सी किताब है, ज्यादा नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी है, आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हो। ओके, तो आप अगर इसकी भी रीडिंग करके जाते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। तो मैंने ये आपको बता दी आरबीएससी वाली बुक्स, ये मैंने आपको एनसीईआरटी, तो जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है वो एनसीईआरटी पे फोकस करें, और जिन्होंने आरबीएससी पढ़ी है वो आरबीएससी पढ़े। बट हाँ, फाइन आर्ट्स वाली बुक देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है। किसी और को लगता है कि मुझे ज्यादा डिग आउट करना है, तो यू कैन रेफर चैप्टर नंबर 14 जो ओल्ड एनसीईआरटी थी अर्जुन देव की। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका क्लियर होगा बुक्स। ऐसे ही हम लोग हर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? रिलीजियस मूवमेंट्स एंड रिलीजियस फिलोसफी इन एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया, ये टॉपिक दिया हुआ है अपना। तो अपने को आरबीएससी कौन कौन सी बुक से कवर करना है? 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 to 4, मतलब 2, 3 and 4। आरबीएससी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3, इसमें बहुत कम दे रखा है वैसे आप जब इसको पढ़ोगे, बट कुछ ना कुछ इनपुट आपको जरूर मिलेगा। 12th क्लास का चैप्टर नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं कर रखा है, बट 12th क्लास में भी आप लोग देख लीजिएगा ना, शायद 12th क्लास में ये नहीं दे रखा है इसके बारे में। ये आप देखोगे तो आपको जो चैप्टर नंबर 6 है उसी में मिलेगा कुछ थोड़ा बहुत, चैप्टर नंबर जो 6 है उसी में थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा, जो मूवमेंट्स है वो मेंशन की हुई है। तो आरबीएससी में 9th 10th और 12th के ये चैप्टर्स हैं, 2, 3, 4 9th क्लास में, 10th क्लास में चैप्टर नंबर 3 और 6, और 12th क्लास में चैप्टर नंबर 6 आपको देखना है। एनसीईआरटी की बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी जो अर्जुन देव जो मैंने अभी बताया था उसका चैप्टर नंबर 15 जो इंडियन अवेकनिंग है ना, इंडियन अवेकनिंग जो चैप्टर है वो आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये आपको देखना है। क्लियर है भाई? अगर आपको अर्जुन देव बहुत अच्छी किताब है, वहां से क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हो तो क्वेश्चन इजीली आपके हो भी जाएंगे। फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो एनसीईआरटी जो न्यू बुक्स थी वो पढ़नी है, तो आवर पास्ट 7th क्लास की उसमें 8th चैप्टर है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइंस, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। 8th क्लास का चैप्टर नंबर 8th, ठीक है, जो आवर पास्ट 3 जो बुक है 8th क्लास की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 8th आपको पढ़ना है। तो आरबीएससी में 9, 10, 12th से पढ़ोगे ये वाले टॉपिक। एनसीईआरटी पढ़नी है तो अर्जुन देव का 15 चैप्टर है, तीनों चैप्टर एक साथ है, 14, 15, 16 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अर्जुन देव की बुक में। 8th क्लास का आप पढ़ोगे 8th चैप्टर आवर पास बुक का, तो वहां से भी बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से रिलीजियस मूवमेंट्स एंड रिलीजियस फिलोसफी इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया आप लोग कवर कर सकते हो। तो ये टॉपिक भी आपको पता चल गया कि कहां कहां से आपको कवर करना है। देखो हम लोगों के बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा यूट्यूब पे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं एक बार फिर से उनके बारे में बता देता हूँ कि हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं। वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड ऑल दी क्लासेस, है ना, ताकि यूट्यूब पे या फिर हमारी जो तेज सेल्स एडटेक की एप्लीकेशन है उस पर सारी क्लासेस या सारा सिलेबस आरएस प्रीलिम्स, है ना, और जो पीएसआई वाला पार्ट है, पीएसआई का जीके वाला पेपर है वो हम लोग पूरा का पूरा कराएंगे, फ्री कराएंगे, कोई उसका कोई पैसा नहीं है भाई। तो कौन कौन सी क्लासेस अभी चल रही हैं? ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी अभी मंडे से स्टार्ट होगा।
ओके। फिर हिंदी की क्लासेस, इसकी भी 9 क्लासेस आ चुकी हैं। ओके, आप देख सकते हो पूरा पीएसआई का हिंदी का सिलेबस अनिल सर के द्वारा कराया जाएगा। साइंस की क्लासेस आज से आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहले हम लोग बायोलॉजी कवर करेंगे, और किसके द्वारा कराई जाएंगी? शिवानी मैम के द्वारा कराई जाएंगी। शिवानी मैम ऑलरेडी 2 इंटरव्यूज दे चुके हैं, इस बार भी उनका इंटरव्यू है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि उनका सिलेक्शन फाइनली हो जाए। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये पूरा जो पीएसआई और आरएएस में जो मैथ्स एंड रीजनिंग का पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, दिनेश सर के द्वारा कराई गई है क्लासेस, ये भी यूट्यूब के ऊपर फ्री है। ओके, जो टेक का करंट अफेयर्स है वो मैं कराऊंगा, और टेक्नोलॉजी क्लासेस भी मैं कराऊंगा। तो जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर्स हम लोग टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है वो कवर कर चुके हैं, वो भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की जो क्लासेस हैं वो राजकुमार सर के द्वारा, ओके, राजकुमार सर भी इस बार इंटरव्यू दिए हैं, तो होपफुली सर का भी फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है। ये इन्होंने इंडियन पॉलिटी करा दी है, और 24 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं इंडियन पॉलिटी की। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, मैथ्स, ये 4 की क्लासेस तो चल रही हैं। साइंस की क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएंगी। टेक की करंट अफेयर्स की क्लासेस में ही हम लोग जो हमारा स्टैटिक पार्ट है वो कवर करेंगे, तो 2 क्लासेस हमारी इसमें हो चुकी हैं। तो ये पूरा पिछला जो करंट अफेयर्स है वो भी हम लोग कवर करेंगे। ओके, इसके अलावा जो हमारा न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, आई नो दैट कि आप लोग तो न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते होंगे, आरएस वाले जो स्टूडेंट्स है पर्टिकुलरली, तो उनके लिए वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज, है ना। सर का भी इंटरव्यू है ना, और उनका भी हो जाता है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। सबके लिए माय बेस्ट विशेस आर देयर, है ना। तो सर क्या करते हैं कि जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स हैं जो हमारे मेंस के सिलेबस से रिलेटेड है उन सबको कवर करते हैं। तो ये न्यूज़ बिट से रिलेटेड वीडियो आता है डेली शाम को। अभी इंटरव्यू था सर का, तो इस कारणवश वो कुछ दिन आ नहीं पाए, तो अभी फिर से क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो ये फ्री इनिशिएटिव्स हैं, ये फ्री क्लासेस हम लोग करा रहे हैं। इसके साथ हमारा एक ऐसा फ्री इनिशिएटिव भी चलता है जिसमें डेली आंसर राइटिंग होती है ना। तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, उसका भी कोई पैसा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको कॉपीज चेक करानी है तो फिर उसका पैसा है भाई, है ना, वो पेड प्रोग्राम है। ओके, अगर आप कॉपीज चेक कराना चाहते हो तो वो अलग से। ओके, ये हमारे फ्री इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम लोग हिस्ट्री में बात कर रहे थे कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स अपने को कहाँ कहाँ से करने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो 2 टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिया। फिर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी टू 1965 एडी, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज, कि कौन कौन से इवेंट्स जो 19th सेंचुरी से 1965 तक इवेंट्स, सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज और जो भी इश्यूज थे वो कहाँ कहाँ से कवर करने हैं। आरबीएससी की अगर बात करें तो 9th क्लास की जो चैप्टर है उसका 6ठा 7वां 8वां चैप्टर आप लोग करोगे। 10th क्लास के आरबीएससी का चैप्टर नंबर 3, 12th क्लास की जो आरबीएससी है उसका चैप्टर नंबर 5 और 6। तो ये आपको चैप्टर्स इस टॉपिक को कवर करने के लिए अच्छे। अगर इन सारे चैप्टर्स को अगर पढ़ के जाते हो तो आपका टॉपिक अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो फिर लोग बोलेंगे कि हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी है, तो कोई बात नहीं, आप अर्जुन देव की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 16 पढ़ सकते हो। तो 14, 15, 16 3 चैप्टर्स अर्जुन देव से आप कवर कर सकते हो, इनमें ये टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। कोई बोलेगा नहीं मैंने तो आवर पास पढ़ी है, तो आवर पास में 8th क्लास का चैप्टर नंबर 9 और 10 और 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 12 ये भी पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आरबीएससी की 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस वाली जो किताब है ना, 11th क्लास, ये भी इंपॉर्टेंट, आप देख के जाना, इसको पढ़ना जरूरी इन चैप्टर्स को। आरबीएससी की 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर्स हैं यूनिट 10 और यूनिट 6 में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जो आरबीएससी 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अलग अलग यूनिट्स के, ये आप देख के जाओगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला जो टॉपिक है, उसकी वेरियस स्टेजेस थी, स्ट्रीम्स, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सॉरी। तो ये वाला टॉपिक जो हम मॉडर्न इसका वो कहां से कवर करना है, वो अपने को कवर करना है आरबीएससी किताबें कौन कौन सी, वही चैप्टर 9th, सॉरी आरबीएससी 9th का चैप्टर 6, 7, 8, 10वीं क्लास का चैप्टर 3, 12वीं क्लास का चैप्टर 5 और 6। तो यही टॉपिक्स, मतलब यही चैप्टर्स आपको इस टॉपिक के लिए कवर करने थे, और यही चैप्टर्स से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो कौन 9th, 10th और 12th क्लास के। अर्जुन देव के लिए चैप्टर 16, मतलब जो एनसीईआरटी अर्जुन देव की वहां पे चैप्टर 16 है। और पास के लिए 9 और 10 और वही सेम चैप्टर्स, है ना, आपके कवर हो जाएगा। ये वाला पार्ट भी आपका वहां से कवर हो जाएगा।
11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए ये जो टॉपिक अगर आपको कवर करना है तो यूनिट 7 और यूनिट 6 का चैप्टर 1 आपको देखना पड़ेगा एक बार, उससे भी आप बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हो। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी, ठीक है, तो ये आपको कहां से करना है, आरबीएससी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4, 10th में ये मेंशन नहीं किया गया हुआ है, 12th का आपको चैप्टर नंबर 5 और 6 से कवर करना है। एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी अर्जुन देव की तो चैप्टर नंबर 15 से आप कवर कर सकते हो। 8th क्लास का अगर एनसीईआरटी आप उठाते हो तो चैप्टर नंबर 8 वहां से कवर करना है। तो ये रिलीजियस मूवमेंट्स वाला पार्ट आपका यहां से कवर हो सकता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, जो एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, ये वाला जो टॉपिक है ये कहां से करना है, आरबीएससी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 और 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 और 6। तो देख रहे हो आप एक चैप्टर पढ़ते हो तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। फिर वही अर्जुन देव का चैप्टर नंबर 16, 8th क्लास का चैप्टर नंबर 10 और 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी की, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी वाली बुक्स का। तो यहां से आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो जो टॉपिक्स थे वो सारे बता दिए हैं कि कहां कहां से आप कवर कर सकते हो, मैंने यहाँ पे भी चीजें लिख दी हैं। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो जैसे यूपीएससी बैकग्राउंड से होंगे तो उन्होंने स्पेक्ट्रम बुक कवर कर रखी होगी, तो इट्स वेल एंड गुड कि आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो आपका स्पेक्ट्रम बुक से कवर हो जाएगा। ये आपका फाइन आर्ट्स या फिर जो नितिन सिंघानिया बुक है वहां से कवर कर सकते हो। देखो ये डिफाइन करता है कि आपने कहां कहां से ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है कि आप सारी किताबें उठा लो और सारी पढ़ने लगो, नहीं, वो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल भी नहीं है। आपने देखो आपने क्या पढ़ा, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है तो आप स्पेक्ट्रम से भी इन चीजों को कवर कर सकते हो। जो लोग आरबीएससी पढ़े हुए हैं तो आरबीएससी के भी मैंने अलग से चैप्टर बता दिए, ऐसे ही एनसीईआरटी के बता दिए। चॉइस आपकी है, आप डिसाइड करोगे आपको पढ़ना है, ठीक है। हमारा जो काम था कि हम एक एक टॉपिक को, जो सोर्सेज की जो फाइट होती है कि कहां से पढ़ें, ओके। अगर ये आप चैप्टर वाइज चीजें करके जाते हो ना तो किसी के नोट्स की जरूरत नहीं, कोई पीडीएफ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जाओ किताबें उठाओ और इन इन चैप्टर्स को पढ़ लो, और इन चैप्टर्स के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं ना वो क्वेश्चंस लगा लो भाई। वो क्वेश्चंस अगर लगा लोगे तो उनको लिख के देख लो ना आप, 50 वर्ड में 100 वर्ड में आप लिख के देख लो, आपको और पता चल जाएगा वेदर यू आर एबल टू राइट इट और नॉट, है ना। तो ये टॉपिक्स थे, ये हम लोगों ने आप लोगों को बता दिए हैं। अब आप हमें बता सकते हो कि नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा करना है। वैसे हम लोग जो एंशियंट है और मेडिवल जो हिस्ट्री है ना, उसको भी ऐसे ही कवर करेंगे, ठीक है, एंशियंट और मेडिवल को। बट मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ऑडिट अकाउंटिंग का ही, ऐसे हम लोग कोई कौन कौन से टॉपिक को कौन कौन सी बुक से कवर करना है वैसे करें। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि हमें कौन सी टॉपिक के बारे में आपको बताना है या कौन सा सब्जेक्ट है जो आप चाहते हो कि इसके सोर्सेज बता दिए जाएं ऐसे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।